चंद्रहास गौतम जी। धन्यवाद भारती जी। तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब तथा समाज के लिए काम करने वाले, बहुजन समाज के लिए काम करने वाले तथा बहुजन समाज में संत महापुरुषों को नमन करते हुए और अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष बड़े भाई श्रीदेव भारती जी को, हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा समस्त राष्ट्रीय महासचिवों को, और जो भी आज की वेबिनार में जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, सभी को मैं सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। और आज जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो अभी जिन्होंने बहुत अच्छा सांदा जी ने, जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के हमारे प्रभारी हैं और उड़ीसा राज्य से हैं, उन्होंने बहुत अच्छा जो उद्घोषण दिया मजदूरों के संबंध में, और सब लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिली। तो मैं बताना चाहता हूं कि मजदूर दो प्रकार के होते हैं। एक संगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं और एक असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं। संगठित क्षेत्र के मजदूर वो होते हैं जो सरकारी कंपनियों में और गैर सरकारी कंपनियों में काम करते हैं, तो संगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं। और असंगठित क्षेत्र के मजदूर वो होते हैं जो कृषि का कार्य करते हैं तथा अन्य मजदूरी करते हैं, जो निर्माण कार्य का काम करते हैं, जैसे मकान निर्माण का कार्य करते हैं या खेती का कार्य करते हैं, वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं। तो इन मजदूरों की जो समस्या है, ये जो मजदूर है ज्यादातर, चाहे वो संगठित क्षेत्र के हैं, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर वर्ग है, वो मजदूर वर्ग हमारे बहुजन समाज का वर्ग है। और वो बहुजन समाज का वर्ग जो है, वो वर्ग SC ST OBC वर्ग से आता है। SC ST OBC वर्ग के ज्यादातर लोग जो हैं वो मजदूर हैं। अब वो कौन से मजदूर हैं? वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनको विशेषकर जानबूझकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, जो हम इस देश के राजा थे, जिनके पास धन संपत्ति सब कुछ था, उनको बड़ी चालाकी से छीन करके उनको अपना गुलाम बना करके और अपनी गुलामी के लिए सेवा के उनको मजदूर बनाया गया। पहले उनको गुलाम बेगारी करने के लिए बेगा करते थे, बाद में क्योंकि जब अंग्रेज आए या अन्य आंदोलन बाबा की अनुपा से, फिर ये इन लोगों को थोड़ी बहुत मजदूरी मिलने लगी। और इनकी समस्याएं, इनकी समस्या को उठाने वाले बाबा साहब के मजदूर संघ के अध्यक्ष बने, तो बाबा साहब ने मजदूर के लिए काम किया और जो भी सांदा जी बता रहे कराया, की सुविधाएं दिलवाई गई, और संडे की छुट्टी थी, छुट्टा लाभ करवाया गया। और महिलाओं के लिए जो बच्चा होता है, उसमें 3 महीने 6 महीने की छुट्टी का प्रावधान करा गया। लेकिन हमारे जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, वो जो कृषि का कार्य करते हैं, तो हमारे यहाँ कृषि, एक तो होते हैं कृषि का कार्य करने वाले लोग जो खेती मजदूरी करते हैं, और एक लोग होते हैं जो कृषि का कार्य करवाते हैं, जो भूमाफिया कहें हम या जमींदार कहें, उन्हें के पास बहुत बहुत संपत्ति है और बड़े धन दौलत है, लेकिन हमारे जो मजदूर हैं वो बेचारे बदहाल है, आज की तारीख में बदहाल है। वो सिर्फ रोटी रोजी के बारे में सोचते हैं,
अपने मजदूर के बारे में सोचते हैं, कहाँ हमें मजदूरी मिल जाएगी, किसके खेत में मजदूरी मिलेगी या किसके यहाँ काम मिलेगा। उनको जानकारियां नहीं होती। जानकारी के अभाव में जो उनका हक होता है मजदूरी का, उस हक को भी पूरा तरीके से नहीं ले पाते। और जो सरकारें हैं, वो सरकारें अभी तक, क्योंकि मनोवादियों की ज्यादातर सरकारें इस देश पर राज करा है, ये मनोवादी की सरकारों ने मजदूरों के लिए कोई काम नहीं किया, चाहे संगठित क्षेत्र की में हो चाहे असंगठित क्षेत्र में हो, दोनों में कोई काम नहीं करा गया है। तो मेरा हम लोगों को क्या काम करना है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारती जी के साथ साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो हमारा मेन उद्देश्य था, इन 25 बिंदुओं पर जो कार्यक्रम जो 2 तारीख से चल रहा है, उसके 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे मेरे हिसाब से। एक उद्देश्य तो ये था, ये जो बिंदु है, इन बिंदुओं के द्वारा हम जनमानस तक इस बात को रख पाए कि हमारी जो देश की समस्या है, इन 25 बिंदुओं के मार्फत कि ये हमारी समस्या है, इन समस्याओं का हमारे लोग किस तरह से जो है इसका समाधान कर पाए। और दूसरा जो उद्देश्य था, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो हमारे पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं, उनको वक्ता बनाना, वक्ताओं का निर्माण करना, ये दोनों उद्देश्य थे। वास्तव में इसमें कुछ हद तक सफलता करना पूर्ति कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे वक्ता अपने विषय से भटके बिना और अच्छी तरह से अपने विषय के अनुरूप बोल रहे हैं, उनको बोलने का तरीका और सलीका आ रहा है। और इन 25 बिंदुओं के मार्फत हम जनमानस तक अपनी बात पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं कि हमारे देश में जो हमारे जो समस्या है, इन 25 बिंदुओं के मार्फत इन समस्याओं का भी समाधान कर रहे हैं। अब हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, हम मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम मजदूरों के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जागरूकता अभियान चलाकर, उनको शिक्षित कर या उनको उनके अधिकारों को अवगत कराकर, मजदूरों को, चाहे वो संगठित क्षेत्र के मजदूर हों और चाहे वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों और चाहे किसान हो। अब किसान हमारे 8-10 महीने से, लगभग 1 साल से, पिछले 1 साल से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। ये मनोवादी सरकार तो हमारे देश की तो जितनी भी जमीन है, तो कुछ 4-5 लोगों को, उद्योगपति को देना चाहती है और उनको भंडारण करने की अनुमति देना चाहती है। अब जब वो भंडारण कर लेंगे अपने पास उस किसानों की जो फसल है, फिर वो महंगे दरों में आज भी होता है, जो भंडारण कर लेते हैं बड़े लोग, में जब महंगी आता है तो अपनी वस्तुओं को करके महंगा बेचते हैं। तो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं और हमारे मजदूर जो आंदोलन कर रहे हैं, हमारे मजदूरों का भी पूरी भागीदारी है। हमारे मजदूर, अब वो जो 3 कानून है, उन कानूनों को कार्य हो रहा है, ये बहुत सराहनीय कार्य हम किसान कर रहे हैं। और हम लोगों को भी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को भी का पूरा समर्थन भी है। हमें उनके कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए और मजदूरों को अधिक से अधिक की जो जानकारी है उसका देने का काम करना चाहिए। आज के जो वक्ता थे सांदा साहब, वो बहुत अच्छे बोले, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। आज इस दिन में जुड़े, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और जो नहीं भी जुड़े हैं, कल कोई जूम उस पर जो रिकॉर्डिंग हमारे जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग करते हैं, उसे यूट्यूब पे जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का चैनल है उस पर डाल दिया जाता है। उसे भी आप सब लोग सुनने का काम करें और आगे को फॉरवर्ड करने का काम करें, तो ये काम हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं यही कहूंगा कि भाई, क्योंकि आज हमारे जो मुख्य अतिथि थे टी मुरली जी, वो नहीं बोल पाए हैं, तो किसी वजह से जुड़ नहीं पाए हैं, तो मैं अपने संचालक महोदय जी से यही कहूंगा कि अब हम आशीर्वाद स्वरूप अपने बड़े भाई जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के
भारती उनका आशीर्वाद से कुछ उनका आशीर्वाद प्रदान ले और उनके बाद सब सत्ता के इस कार्यक्रम को समाप्त कर दें। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, और कोई गलती होगी हो तो क्षमा चाहता हूँ। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने अच्छी बात रखी है। और चूंकि अब समय अभी 5 मिनट शेष हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में आज की वेबिनार में हमारे मार्गदर्शक आरबीएम के संस्थापक मान्यवर धर्म प्रकाश भारती जी साहब जुड़े हुए हैं, वह भी हम सबका मार्गदर्शन करें, अतिथियों का और सभी जुड़े हुए सदस्यों का मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महोदय। महाकारुणिक